Good morning to everyone. Up to we have talked about the simple permanent tissues. हमने अभी तक सिंपल परमानेंट टिश्यूज के बारे में पढ़ा, विच इज कम्प्लीटली मेड ऑफ द पैरेन्काइमा सेल्स, स्मूथ साइटोप्लाज्मिक सेल विच इज नोन एज पैरेन्काइमा सेल। अभी तक जितने भी हमने सिंपल परमानेंट टिश्यूज पढ़े वो सब पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, पैरेन्काइमा द्वारा बने होते हैं। और नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के बारे में, which is the second type of permanent tissue in the plants. Plants में ये second type का permanent tissue है, that is the complex permanent tissue. Under the complex permanent tissue, complex permanent tissues के अंतर्गत सिर्फ दो टाइप्स के टिश्यूज आते हैं मेनली, दैट इज नोन एज द जाइलम एंड द फ्लोएम। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के अंदर सिर्फ दो टाइप्स के ही मेनली जो होते हैं वो दो टाइप्स के टिश्यूज आते हैं जिन्हें हम कहते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। ऑल दिस सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन। ये एक कॉमन फंक्शन को क्रिएट करती है। इनके अंदर दो टाइप्स के टिश्यूज आते हैं, एक हो गया जाइलम टिश्यू एंड दूसरा फ्लोएम टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के अंदर जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज आते हैं। जाइलम टिश्यूज एंड फ्लोएम टिश्यूज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द वेस्कुलर बंडल। ये एक साथ वेस्कुलर बंडल को फॉर्म करते हैं। 10 वेस्कुलर बंडल along with their tissues, xylem and phloem is a complex tissue, so these structures are found in the complex plants too। जैसा कि जाइलम और फ्लोएम एक साथ मिलके वेस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन करते हैं, वेस्कुलर बंडल को फॉर्म करते हैं और वेस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज से मिलके बनता है जो कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज हैं। तो ये इनका नाम ही बताता है, अगर ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज हैं तो फिर दीज आर गोइंग टू फाउंड इन कॉम्प्लेक्स प्लांट्स टू। ये कॉम्प्लेक्स प्लांट्स में ही मिलते भी हैं, नॉट इन these structures are found in complex plants too because they are consisting of vascular bundle. Vascular or conductive tissue is a distinctive feature of complex plants, one that has made possible their survival and the terrestrial environment showing a section। और ये complex plants से इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि because they by these tissues which helps them to survive in the terrestrial condition। ये जो टिश्यूज हैं ये प्लांट्स को हेल्प करते हैं इन ए वेरिड मैनर, बहुत ही ज़्यादा तरीके से हेल्प करते हैं ताकि वो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में अपने आप को सर्वाइव कर सकें। इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज, देन जाइलम टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज, दैट इज द ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। इट कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज, दैट इज नोन एज जाइलम tracheids, xylem vessels, xylem parenchyma and xylem fibers। Xylem consists of 4 types of tissues which is known as xylem tracheids, xylem vessels, xylem parenchyma and xylem fibers। Along with that, the cells have thick wall and many of them are dead cells। और जो ये होते हैं ये जाइलम सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, ये मोस्टली इनके पास थिक वॉल होती है, इनके पास जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है और मोस्टली ये डेड सेल होते हैं। ये डेड सेल से फॉर्म होते हैं। ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, दिस अलाउज देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली। इनमें जो ट्रैकिड्स और वेसल्स होते हैं इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो ट्यूबुलर होता है, वो ट्यूब फॉर्म में होते हैं और ये हेल्प करते हैं इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ये जो मेन वर्क करते हैं इनका वो क्या है, मेन फंक्शन, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स और वाटर का ट्रांसपोर्ट का फंक्शन वर्टिकली जो फॉर्म करते हैं वो ट्रैकिड्स एंड वेसल्स हैं। द पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड एंड हेल्प इन साइडवे फंक्शन ऑफ कंडक्शन ऑफ वाटर। जो ये जाइलम पैरेन्काइमा है ये फूड की स्टोरेज का वर्क परफॉर्म करता है और साइडवे मतलब जब वो फूड का स्टोरेज कर लेता है तब वाटर कंडक्शन का काम भी करता है। फाइबर्स आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन और ये फाइबर्स का कोई रोल नहीं है, वो बस
सपोर्टिव नेचर का वो दिखाते हैं, वो जाइलम टिश्यूज को सपोर्ट करने का काम करते हैं। ये तो बात हो गई जाइलम की। इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फ्लोएम, अगर हम बात करें फ्लोएम की, तो फ्लोएम इज आल्सो मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज सीवी ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। इट इज आल्सो मेड ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स, सीवी ट्यूब्स, companion cell, parenchyma, and phloem fibers. This phloem tissues also consist of 4 types of tissues. First one is the CV tube, second one is the companion cell, third one is the parenchyma and the last one is the fibers. ये phloem भी 4 तरह के सेल्स को टिश्यूज को बियर करते हैं, जिनमें से फर्स्ट पहला है सीवी ट्यूब, दूसरा companion cell, third one is the parenchyma और last one is the fiber. Along with that, CV tubes are tubular cells which perforated walls. Phloem is unlike xylem in the materials can move in both direction in it. जो सीवी ट्यूब्स होते हैं वो ट्यूबुलर सेल्स होते हैं विद परफोरेटेड वॉल्स। इनके वॉल्स में परफोरेशन मीन्स कुछ माइन्यूट पोर्स पाए जाते हैं। सीवी ट्यूब्स परफॉर्म्स द वर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड मटेरियल टू ईच एंड इन बोथ डायरेक्शन। फ्लोएम का वर्क क्या होता है, वो बोथ डायरेक्शन अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में ही फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। तो सीवी ट्यूब्स along with that helps in सीवी ट्यूब पैरेन्काइमा सीवी ट्यूब phloem perform the conduction of food and materials from leaves to other parts of the plant. Except for phloem fiber, phloem cells are living cells. Phloem fiber, इनमें भी फाइबर जो होता है, ये जो होता है फ्लोएम फाइबर, इनमें भी सपोर्टिव नेचर को शो करता है। और अगर फाइबर को छोड़ दिया जाता है तो और सब सेल्स लिविंग होते हैं, मतलब फाइबर फ्लोएम फाइबर होता है, डेड सेल होता है और ये तीनों टिश्यूज लिविंग टिश्यूज होते हैं। सॉरी, फाइबर्स होते हैं वो डेड टिश्यूज होते हैं, और जो ये सीवी ट्यूब कंपाउंड सेल और पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, दीज आर लिविंग टिश्यूज। सो व्हाट वी हैव टू टॉक अबाउट द प्लांट सेल, प्लांट टिश्यूज। अभी तक हमने जितनी भी बातें की वो सारी बातें थी प्लांट टिश्यूज के बारे में, कि कैसे 2 टाइप के प्लांट टिश्यूज होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। फिर परमानेंट टिश्यू के बारे में बात की, जिसमें सिंपल परमानेंट टिश्यू विच इज मोस्टली कंसिस्ट ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स एंड along with that हमने कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात की, इसमें मेनली फ्लोएम और जाइलम आते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द plant tissues. Now we are going to talk about the animal tissue. अभी तक तो हमने जितनी भी बात की वो सारी बातें हमने की हैं प्लांट टिश्यूज के बारे में। हमने जितना भी डिस्कशन किया है वो किया है हमने प्लांट टिश्यूज के बारे में। Now we are going to talk about the animal tissue. अब हम बात करेंगे एनिमल टिश्यूज के बारे में। Now we are going to discuss about the एनिमल टिश्यू, कि कैसे एनिमल्स में कौन कौन से टिश्यू पाए जाते हैं और कौन कौन सा वर्क परफॉर्म। If we talk about the animal tissue, अगर हम एनिमल टिश्यू की बात करें तो बेसिकली द टिश्यूज फाउंड इन द एनिमल्स, जो टिश्यूज एनिमल्स में पाए जाते हैं। अगर एग्जांपल के तौर पे ले तो अपने आप को लेते हैं ह्यूमन बॉडी को, तो ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे टिश्यूज पाए जाते हैं। मेड वैरायटी ऑफ टिश्यू आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। इफ वी टेक एन एग्जांपल, अगर हम ब्रीथ करते हैं हमारे ऑर्गन्स अप एंड डाउन होते हैं, है कि नहीं। लंग्स क्या है, जब ब्रीथिंग करते हैं तो लंग्स ऊपर आता है, डायफ्राम के थ्रू फिर वो रिलीज होता है तो नीचे आता है। तो ये किसके फंक्शन से हुआ, मसल्स के फंक्शन से हुआ। तो मसल भी एक टिश्यू है। अगर हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, ऑक्सीजन कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है। लंग्स भी एक टिश्यू है से बना हुआ है। फिर वो अगर हम कोई भी ऑर्गन जैसे अगर लंग्स में जाके फिर ब्लड से वो ऑक्सीजन पूरे बॉडी ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स होकर पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो अगर हम उसकी बात करें तो ब्लड भी एक टिश्यू है, ब्लड भी एक एनिमल टिश्यू है। वो इसको हम ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, क्योंकि इट इज ए कनेक्टिव फ्लूइड। ये कनेक्ट करता है ईच एंड एवरी ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी विद द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की सप्लाई पूरे बॉडी में करता है, तो ऑक्सीजन को कनेक्ट करता है ऑल टू आवर बॉडी, हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी को पूरी करता है। सो इट ऑल्सो परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ connective.
सो ब्लड भी एक टिश्यू है जिसे हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। जो ऑक्सीजन हमारे सेल्स तक जाता है वो परफॉर्म करता है माइटोकॉन्ड्रिया में जाके, सेल्स के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया में जाके पावर हाउस ऑफ द सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में जाके एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। वो भी टिश्यू के थ्रू होता है। वो किस टिश्यू के होता है? ब्लड के थ्रू। Blood flows and carries various substances from one part of the body to the other. और ब्लड एंड मसल्स आर बोथ आर एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू फाउंड इन आवर बॉडी। तो हमने क्या देखा? ब्लड हुए, मसल्स हुए और बहुत सी ऐसे टिश्यूज हैं जो हमारे ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। अलॉन्ग विद दैट, ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन दे परफॉर्म, वी कैन थिंक डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज। तो हम यहाँ देख रहे हैं जैसे सेल का अलग अलग फंक्शन होता है। Each and every cell have a different function. उसी तरह each and every tissue have a different function. जब वो जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं एनिमल्स में वो अलग अलग फंक्शन को करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, एनिमल टिश्यूज के फंक्शन के बेसिस पे बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर फाउंड इन द एनिमल सेल। एनिमल्स में 4 तरह के टिश्यू पाए जाते हैं। द फर्स्ट वन इज द एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू फाउंड इन दिस एनिमल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, second connective, third muscular, and the last one nervous. 4 types of tissues are found in human body या animal body। 4 तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं जिनमें पहला टिश्यू है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है मस्कुलर टिश्यू एंड द फोर्थ वन इज द नर्वस टिश्यू। ब्लड इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल फॉर्म्स मस्कुलर टिश्यू। जो ब्लड होता है हमारा वो एक कनेक्टिव टिश्यू का बेस्ट एग्जांपल है। वहीं ये जो मसल्स होते हैं हमारे वो मस्कुलर टिश्यू के बेस्ट एग्जांपल है। आज क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा 2 चीज़ें आज हमने जानी कंप्लीट की हैं। आज हमने प्लांट टिश्यूज के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले ली है कि प्लांट टिश्यू में कौन कौन से टिश्यूज पाए जाते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक में 3 होते हैं, एपिकल, इंटरकैली और लैटरल। परमानेंट में 2 होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के बारे में आज हमने डिटेल स्टडी की है कि कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से टिश्यूज होते हैं और वो टिश्यूज क्या क्या फंक्शन करते हैं। और हमने एनिमल सेल के बारे में, एनिमल टिश्यूज के बारे में जाना कि एनिमल टिश्यू में 4 तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं। विच वन इज द फर्स्ट वन एपिथेलियल, सेकंड वन कनेक्टिव, थर्ड वन मस्कुलर एंड नर्वस। इसमें ब्लड जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है, मस्कुलर टिश्यू का एग्जाम्पल है, न्यूरॉन जो नर्व्स होते हैं वो नर्वस टिश्यू के एग्जाम्पल है। और उसी तरह एपिथेलियल सेल में लिविंग लाइनिंग सेल्स पाए जाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।